हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिजल्ट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बुद्धि के बारे में जानेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हर बार परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जिसमें एक कारक का सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत और बहु कारक का सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के सिद्धांत में पहला है एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक बिने हैं। ये आपको याद रखना है कि एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक मुख्य रूप से बिने को माना जाता है, और इस सिद्धांत का समर्थन कर इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन, स्टर्न, एनिंगहास जैसे मनोवैज्ञानिकों को है। यानी एक कारक सिद्धांत का समर्थन स्टर्न, टर्मन और एनिंगहास जैसे मनोवैज्ञानिकों ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि अपने में एक इकाई कारक शक्ति एवं ऊर्जा है, जो व्यक्ति की सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि एक कारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि अपने आप में एक इकाई कारक शक्ति और ऊर्जा है, जो व्यक्ति की सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। इसके अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। यानी एक कारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बुद्धि को खंडित नहीं किया जा सकता। किसके अनुसार? एक कारक सिद्धांत के अनुसार। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं। पहले एक कारक सिद्धांत में आपने जाना कि बुद्धि अविभाज्य इकाई है, जिसको बांटा नहीं जा सकता है, ना ही जिसका खंडन किया जा सकता। लेकिन द्विकारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं। पहला है सामान्य कारक, जिसको जी फैक्टर कहते हैं, यानी जनरल फैक्टर। दूसरा है विशिष्ट कारक, जिसको स्पेसिफिक फैक्टर या एस फैक्टर के नाम से जाना जाता है। सामान्य कारक व्यक्ति को सभी प्रकार के कार्यों में सहायता करती है। यानी जो ये सामान्य कारक है, जी फैक्टर है, यह व्यक्ति को सभी प्रकार के कार्यों में सहायता करती है। और विशिष्ट कारक विशेष कार्यों में सहायता करती है। उदाहरण के लिए, कोई गणित में प्रवीण होता है, कोई कला में, कोई संगीत में और कोई विज्ञान में। यानी जो स्पीयरमैन है, उनका मानना है कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। जो सामान्य बुद्धि होती है, उससे व्यक्ति सभी प्रकार के कार्यों को संचालित करता है, और जो विशिष्ट बुद्धि होती है, उससे विशेष प्रकार के कार्यों को करने में सहायता मिलती है। जैसे कोई गणित में प्रवीण होता है, कोई कला में, कोई संगीत में और कोई विज्ञान में। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, मल्टीफैक्टर थ्योरी। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
यानी यहाँ पर आपको याद रखना है कि बहुकारक सिद्धांत अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थर्नडाइक ने दिया। इसके अनुसार बुद्धि कई प्रकार की शक्तियों का समूह होता है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि बहुकारक सिद्धांत में थर्नडाइक का कहना है कि बुद्धि कई प्रकार की शक्तियों का समूह है और विभिन्न प्रकार की शक्तियों में किसी भी प्रकार की समानता आवश्यक नहीं है। यानी यहाँ पर साफ लिखा है कि बहुकारक का सिद्धांत थर्नडाइक ने दिया और इनके अनुसार बुद्धि कई प्रकार की शक्तियों का समूह है और यह भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ एक दूसरे से समानता रखती हो यह आवश्यक नहीं है। थर्नडाइक ने बुद्धि के सामान्य तत्व को नहीं मानते, यानी उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग बुद्धि होती है। उनके विचार से सभी मनुष्य की बुद्धि विशेष होती है। यानी जो बहुकारक का सिद्धांत है उसमें थर्नडाइक का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष बुद्धि होती है। यदि किसी में एक विषय की योग्यता है तो उसके दूसरे विषय की योग्यता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कहने का अर्थ यह है कि कोई गणित में तेज होता है तो कोई फिजिक्स में तेज होता है तो कोई इंग्लिश में तेज होता है। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग होती है। थर्नडाइक का मानना है कि यह बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति में समान हो यह आवश्यक नहीं है। थर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार का बताया है। थर्नडाइक का मानना है कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहला है सामाजिक बुद्धि, दूसरा है मूर्त या स्थूल बुद्धि, तीसरा है अमूर्त बुद्धि। आइए जानते हैं सामाजिक बुद्धि किसे कहते हैं। सामाजिक बुद्धि सामाजिक कार्यों में भाग लेने में सहायता करती है और समाज में कम्युनिकेशन करने में सहायता करती है। मूर्त या स्थूल बुद्धि मूर्त क्रियाओं और मूर्त वस्तुओं को समझने में मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि सहायता करती है और अमूर्त बुद्धि के द्वारा सोचना, समझना और समस्या का समाधान किया जाता है। अमूर्त बुद्धि का अर्थ होता है कि जिसको छुआ ना जा सके, कि जिसको देखा ना जा सके, केवल फील किया जा सके। इस बुद्धि के अनुसार व्यक्ति परिकल्पनात्मक रूप से सोचता है और अपने समस्या को हल करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपको याद रखना है कि सामाजिक बुद्धि सामाजिक कार्यों में भाग लेने में सहायता करती है, समाज में रहना सिखाती है, सामाजिक कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट करती है और मूर्त और स्थूल बुद्धि मूर्त वस्तुओं को समझने और मूर्त क्रियाओं को करने में सहायता करती है और अमूर्त बुद्धि सोचने, समझने और समस्या का समाधान करने में सहायता करती है।